नमस्ते दोस्तों, आज हमारे वीडियो में हम दिखाएंगे कि सी में पॉइंटर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर, फंक्शंस, पॉइंटर्स को फंक्शन में कैसे पास किया जाता है, उनकी वैल्यूज़ को कैसे रिटर्न किया जाता है, वो हम आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आपको एरे के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके कोड वगैरह आपको दिखा चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंटर्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं या सेव करते हैं। दिस एड्रेस इज़ द लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल इन द मेमोरी। किसी वेरिएबल की वैल्यू को ना सेव करके ये उसके एड्रेस को, उसके लोकेशन को सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन वेरिएबल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, द फर्स्ट वेरिएबल इज सेट टू पॉइंटर ऑफ द सेकेंड। अगर एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को सेव करता है तो उसको पहले वेरिएबल का पॉइंटर कहा जाएगा। तो दोनों ही वेरिएबल होते हैं, लेकिन बस पॉइंटर का डिफरेंस ये होता है कि ये वैल्यू को ना सेव करके किसी और वेरिएबल के एड्रेस को सेव करता है। ये मेमोरी एलोकेशन का एक डायग्राम बना के आपको दिखाया है कि किस तरीके से कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे होते हैं। जैसे कि मेमोरी एड्रेस कंटिन्यूस तरीके से दिए हुए हैं 1000, 1001, 1002 ETC, एंड वेरिएबल्स जो मेमोरी में सेव हो रहे हैं, जैसे 1000 लोकेशन पे 1003 वैल्यू सेव हुई है। तो आप इनमें डिफरेंस समझिए कि यहाँ पे जो पॉइंटर है वो 1000 है, दैट मीन्स वो एड्रेस को शो कर रहा है, और वेरिएबल जो है, वेरिएबल में जो वैल्यू सेव हुई है वो है 1003। क्यों? तो हम अगर अपने कोड में वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो 1003 वहाँ पे शो करेगा, और अगर हम एड्रेस को देखना चाहते हैं तो उसका एड्रेस 1000 होगा। चूँकि ये फिक्स नहीं होता है कि एड्रेस क्या होगा, हम वैल्यू अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस कंपाइलर के अकॉर्डिंग रेंडमली सेव होता है। तो हम डेफिनेटली श्योर नहीं होते हैं कि एड्रेस किस लोकेशन पे उसने वैल्यू को या वेरिएबल को सेव किया होगा। आगे हम देखते हैं पॉइंटर वेरिएबल किस तरीके के होते हैं। If a variable is going to be a pointer, it must be declared as such. A pointer declaration consists of a base type and asterisk and the variable name. इसको डिक्लेयर करने का ये सिंटेक्स बोल सकते हैं कि इस तरीके से, यही जनरल फॉर्म इसका होता है कि सबसे पहले हम उस पॉइंटर का टाइप लिखेंगे, इंटीजर है या कैरेक्टर है, जो भी टाइप है वो लिखेंगे। एस्ट्रिक के साइन के साथ उस वेरिएबल का नेम हम लिखते हैं। जो भी वेरिएबल है उसी नेम का पॉइंटर होगा, बस उसको एस्ट्रिक साइन के साथ लिखा जाता है। तो ये इसका जनरल फॉर्म है जो नीचे डिक्लेरेशन दिया हुआ है। where type is a base type of pointer and may be any valid type. The name of the pointer variable is specified by name. आगे दिया है एरेज ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के एरे किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स के एरे अभी देखे थे, उसी तरीके से पॉइंटर्स के एरे होते हैं। बस फ़र्क वही होता है कि जहाँ पे भी पॉइंटर यूज़ होगा वहाँ पे आपको एस्ट्रिक साइन यूज़ करना ही है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, पॉइंटर्स कैन बी एरेड लाइक एनी अदर डेटा टाइप। द डिक्लेरेशन फॉर एन एंड पॉइंटर एरे इज साइज 10 इज़। यहाँ पे एक एरे जो है 10 साइज़ का है, उसका एरे जो है वो x है, उसकी साइज़ 10 है, उसका हम पॉइंटर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीजर लिख के एस्ट्रिक x10 टू असाइन द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल कॉल्ड वेर टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ द पॉइंटर एरे राइट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पॉइंटर एरे ऑलवेज इनिशियलाइज बाय 0। सो अगर 0 से ये इनिशियलाइज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका लूप, अगर आप लूप से यूज़ करेंगे तो 0 to 9 ये लूप चलेगा। वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो x2 इंडेक्स के एलिमेंट को हम यूज़ करेंगे, तो वो थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। और एन, यहाँ पे जो एंड का साइन बना हुआ है, एम्परसेंट वेर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि उस वेरिएबल का एड्रेस, इसका मतलब ये होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इस साइन का मतलब होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो इसके एड्रेस को वो x2 इंडेक्स पे सेव कर देगा। ये इसका सिंटेक्स है जिसको आप समझ लीजिए।
पॉइंटर अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पे वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, एम्परसेंट अगर हम लगाएंगे तो एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल ये शो करेगा। थर्ड पॉइंट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेर। किसी भी वेरिएबल के या किसी पॉइंटर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एस्ट्रिक का साइन लगा के उसे लिखना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। अभी जब हम इसका कोड बताएंगे तो आप बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एरे के पॉइंटर को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी अभी आपको बताया था एरे ऑफ पॉइंटर, तो एरे ऑफ पॉइंटर मैंने लिखा हुआ है। ये सबसे पहले एक मैंने कैरेक्टर टाइप का एरे ले लिया है जिसका नाम नेम ही मैंने दिया है। इन नेम्स में मैंने कुछ नेम सेव कर दिए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 4 नेम सेव किए हैं। लास्ट मैंने आपको बताया था जब कैरेक्टर एरे बनता है तो लास्ट वैल्यू जो होती है वो नल पॉइंटर होती है। उसके बाद जब मैं मेन फंक्शन में आऊँगी, यहाँ पे एक फंक्शन कॉलिंग का एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे देखिए सर्च फंक्शन, देखिए यहाँ पे 2 बार सर्च फंक्शन यूज़ किया गया है। एक बार यहाँ पे सर्च फंक्शन यूज़ किया गया है, दूसरी बार यहाँ पे सर्च फंक्शन यूज़ किया गया है। तो सर्च फंक्शन यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है और नीचे इस फंक्शन की डेफिनेशन या इस फंक्शन की बॉडी नीचे की तरफ दी हुई है। तो ये जो बॉडी है ये सर्च फंक्शन की बॉडी है, ये इसके अंदर इसका एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो एरे है इस प्रोग्राम में हम क्या करना चाहते हैं कि जो ये हमारी नेम्स की लिस्ट है इसमें से हम अगर रैंडमली किसी नाम को सर्च करना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं कि वो इस लिस्ट में है या नहीं। जैसे कि पहले सर्च फंक्शन जो है वो दलजीत नेम को इस लिस्ट में ढूंढना चाह रहा है, दूसरे से सर्च फंक्शन के थ्रू हम एक बबीता नाम को इस सर्च फंक्शन में सर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बार जब फंक्शन कॉलिंग होगी जिसमें पहला पैरामीटर नेम्स का दिया हुआ है, यानी पहले पैरामीटर में हमने एरे ऑफ पॉइंटर को पास किया है, दूसरे पैरामीटर में हमने एक स्ट्रिंग को पास किया है। सर्च फंक्शन जब कॉल करेगा, ये है हमारी इसकी बॉडी, कैरेक्टर पॉइंटर में इसने एक्सेप्ट किया इस पैरामीटर को और एरे नेम में इसने इस नेम को एक्सेप्ट किया जो कि दलजीत है। उसके बाद ये लूप लगा के strcmp, मैंने लास्ट आपको जो स्ट्रिंग के फंक्शंस बताए थे उसमें स्ट्रिंग strcmp जो फंक्शन होता है ये दोनों पैरामीटर को कंपेयर करने का काम करता है, ये मैंने आपको तब भी बताया था। तो सबसे फर्स्ट टाइम में ये पहले एरे में से pt जो एरे है, मतलब जो हमारा पूरा एरे है नेम्स का, उसमें से इस नेम को कंपेयर करेगा जो नेम हमने दिया है। फर्स्ट फंक्शन कॉलिंग में हमने दलजीत नेम दिया है, तो ये 1 बाय 1 फॉर लूप लगा हुआ है, इसीलिए ये 1 बाय 1 पूरी स्ट्रिंग के पूरे एरे की सारी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा दलजीत नेम से, और उसको जहाँ भी दलजीत नेम मिल जाएगा वहीं पे वो रिटर्न टी यानी उस इंडेक्स को रिटर्न कर देगा जिस इंडेक्स पे उसको दलजीत नेम मिला है। और दलजीत नेम जब उसको मिल जाएगा तो ये सर्च फंक्शन इसकी रिटर्न वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी वो एक वैल्यू होगी, जो भी उसका इंडेक्स होगा वो तो 1 0 1 2 3 इस तरीके से इंडेक्स होगा ना, तो उसमें से -1 के इक्वल तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए ये प्रिंट कर देगा दलजीत इज़ इन लिस्ट। अब दोबारा जब मैंने फंक्शन कॉलिंग की है तो यहाँ पे नेम को मैं बबीता से कंपेयर कराना चाह रही हूँ। सेम तरीके से फंक्शन कॉलिंग होगी, नेम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नेम बबीता आएगा, और जब बबीता से ये 1 बाय 1 कंपेयर करेगा तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स पे कंपेयर करेगा, और जब उसको बबीता नेम नहीं मिलेगा CMP तो वो रिटर्न टी नहीं करेगा, फिर वो एल्स कंडीशन में जाएगा। यहाँ पे रिटर्न हो रहा है -1, और जब ये -1 रिटर्न करेगा तो ये -1 यहाँ पे कंपेयर करेगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, -1 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा बबीता नॉट फाउंड। ये फंक्शन ये प्रोग्राम मैंने इसलिए बनाया है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ कवर की जा सकती हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एरे ऑफ पॉइंटर यूज़ किया है, दूसरी चीज़ strcmp जो मैंने लास्ट भी यूज़ किया था उसका यूज़ यहाँ पे बताया है। उसके बाद फंक्शन कॉलिंग
और फंक्शन कॉलिंग विद पैरामीटर, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं। आई होप आपको ये चीज़ एक्सप्लेन हो गई होगी कि फंक्शन कॉलिंग और पैरामीटर पॉइंटर के साथ फंक्शन कॉलिंग कैसे की जाती है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस कोड। एक और कोड आपके लिए बचा है, ये देखिए, जहाँ पे मैंने पॉइंटर का असाइनमेंट करके दिखाया था। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है 99, जिसमें इंटीजर टाइप का है और इंटीजर वैल्यू इसमें सेव की हुई है। दो पॉइंटर्स मैंने ले लिए हैं, पॉइंटर P1, पॉइंटर P2। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था एड्रेस असाइन करना है, तो इसमें मैंने सिर्फ आपको एड्रेस असाइन करके ही दिखाया है। एंड %x यानी जो x का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू तो 99 है, लेकिन इसका एड्रेस मैंने P1 में सेव किया है और P1 की वैल्यू मैंने P2 में सेव की है। तो अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि P1 और P2 में एक्चुअली सेव क्या हुआ है, वैल्यू सेव हुई है या एड्रेस सेव हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए, जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 99 है, दोनों में 99 सेव हुआ है। और एड्रेस जब हम प्रिंट करेंगे तो एड्रेस रेंडमली कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एड्रेस शो कर रहा है FFF4, FFF4, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आप डिफरेंस समझ लीजिए, जब मैंने वैल्यू प्रिंट की है तो दोनों के साथ मैंने पॉइंटर P1 पॉइंटर P2 लिखा है, इसलिए वो वैल्यू सेव कर रहा है। और अगर सिर्फ P1 और P2 वेरिएबल्स को हम लिखेंगे तो वो उसका एड्रेस सेव करेगा, और जब पॉइंटर लगा के लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू सेव करेगा। अभी लास्ट जो मैंने प्रोग्राम बताया है उसका मैं आपको आउटपुट नहीं दिखा पाई, आप ज़रा उसका आउटपुट देख लीजिए। ये एक बार इसका आउटपुट चेक कर लीजिए। यही मैं आपको बताना चाहती थी कि फर्स्ट पॉइंटर प्रिंट करेगा दलजीत इज़ इन द लिस्ट और बबीता नॉट फाउंड। ये इसका आउटपुट होगा कि दलजीत लिस्ट में नहीं है लेकिन बबीता लिस्ट में है। तो ये दोनों पॉइंटर्स के फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो।